सब लापरवाही है, सरकार का भी लापरवाही है और कर्मचारियों का भी लापरवाही है। घर पहुंच जाएंगे? नहीं, हम लोग यात्रा करते थे, नहीं होता है कि हम लोग घर पर सुरक्षित अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। डर सा लगा रहता है या फिर मेरा सामान चोरी ना हो जाए, किसी ने निकाल के उतर ना जाए, तो अपने बच्चे को भी ख्याल रखना पड़ता है। मजदूर की मजदूरी ही कोई नहीं दे पाता है। पहली बात तो ये है, सरकार क्या दे देगा? एक चौनी खर्च करके राजी नहीं कोई। नहीं राज सर, ये सरकारी अंधी सरकार है, देखती कुछ नहीं, सुनती कुछ नहीं, अपनी जो इच्छा होती है वही करती है और हर कानून थोपा जा रहा है अभी वर्तमान में। जो गरीब, इस पर सफर तो गरीब आदमी करते हैं, उनको मुआवजा मिलना नहीं, चक्कर काट काट के परेशान हो जाना है। ये बड़े बड़े आदमी तो बायर वाले हैं, ये लोग तो भेदभाव सभी चीज़ में हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है भेदभाव, तो ये गवर्नमेंट कर ही रही है। युवाओं को नौकरी भी नहीं मिल रही है, नई वैकेंसीज है, किसी भी क्षेत्र में नई वैकेंसीज है, कुछ भी नहीं है। जो कहा गया था कि 2 करोड़ वैकेंसीज निकलेंगी हर साल, वो नहीं निकल रही है। जो बहुत सारी जैसे वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। बीते मंगलवार को बिलासपुर में एक ट्रेन हादसा हुआ। एक ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर जा चढ़ी जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 18 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बालासोर में, उड़ीसा में एक ट्रेन दुर्घटना हुई और उसमें 296 लोगों की मौत हुई। तो लगातार जिस तरीके से ट्रेन हादसे हो रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार कौन? आखिरकार सरकार इन हादसों से क्यों सबक नहीं ले रही? आज मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जो यात्री ट्रेन में यात्रा करते हैं उनसे जानने आया हूं कि आखिरकार जब वो ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वो अपने मन में क्या सोचते हैं, उनके लिए ट्रेन का सफ़र कितना सुखमय होता है और वो क्या कभी मन में ये भी सोचते हैं कि ये जो यात्रा है वो यात्रा कभी दुर्घटना वाली यात्रा ना हो जाए। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गिरजेश मदेसिया। गिरजेश जी, अभी मंगलवार को एक हादसा हुआ बिलासपुर में, 12 लोगों की मौत हुई। ट्रेन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई जा करके। आपने उड़ीसा का भी हादसा देखा, ठीक है, 296 लोगों की मौत हुई। आज एक हादसा हुआ है, 4 लोग कट के मर गए। वो पटरी पार कर रहे थे इसी पे आपका रेलवे स्टेशन पे। तो जब इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, तो सरकार आखिरकार सबक क्यों नहीं ले रही इन हादसों से? क्या आम आदमी की जान की कोई परवाह नहीं है? सब लापरवाही है, सरकार का भी लापरवाही है और कर्मचारियों का भी लापरवाही है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे? नहीं, हम लोग यात्रा करते थे, नहीं होता है कि हम लोग घर पर सुरक्षित अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। सस्पेंस बना रहता है हमेशा। क्या ये सरकार का अमृतकाल है? सरकार अमृतकाल की बात कर रही है कि अमृत बरस रहा है हर तरफ। नहीं बरस रहा है, बरस नहीं रहा है। क्या यात्रियों के अच्छे दिन कभी आएंगे? जब सरकार निकम्मी है तो कैसे अच्छे दिन आएंगे? जब सरकार अच्छा रहता तो न अच्छे दिन आते। आए दिन हादसा हो रहा है, कहीं बस में हो रहा है, कहीं ट्रेन में हो रहा है। यात्री कहाँ सुरक्षित है बताइए? यात्री तो कहीं नहीं सुरक्षित है। जान हथेली पर तो लेकर आना जाना लगा रहा है। 12 साल मोदी सरकार को हो गए। 12 साल में लोगों के कितने दुख मोदी सरकार ने हरे? क्या आपने वादे पूरे कर पाई सरकार? नहीं, पूरा नहीं। आम आदमी को हताशा हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। निराशा हाथ लग रही है, अभी लगता है 12 साल के अंदर लग ही रहा है, लग रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने केवल वादा किया, केवल जुमलाबाजी करी? जुमलाबाजी तो है ही है, जब वादा नहीं पूरा किया तो जुमलाबाजी तो है ही है। आपका मन निराश होता है क्योंकि हो सकता है आपने भी कभी वोट दिया हो? हाँ, वोट तो हम लोग दिए हैं, बाकी निराशा तो हर लगा है, निराशा भी है। आपकी क्या उम्मीद थी सरकार से? उम्मीद तो बहुत थी मगर सरकार खरी न उतरी। हाँ, आशा को निराशा में बदल दिया। अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप, जिस तरीके से मौतें लगातार हो रही हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि इस पर कड़ी निगरानी रख करे, सब सही करावे कि मौत न हो, किसी आदमी की मौत न हो। तो उसके बाल परिवार, बाल बच्चे हैं,
आदमी जो मर जाता है तो उसका कौन होता है, कोई नहीं होता है। जब आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो आपको कैसा लगता है, सेफ्टी रहती है पूरी या डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए? डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए या फिर और कुछ बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। जब आप ये लोग यात्रा करते हैं ट्रेन में, कभी कभी हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हो जाती है कई बार। बदतमीजी होती है, चोरी वगैरह, ये सब छेड़खानी, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, इसलिए सुविधा होनी चाहिए लेडीज़ लोग के लिए। एक बात और कही जाती है कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपका ध्यान जो है, आप सोते नहीं, आपका ध्यान नीचे अटैची पे रहता है कि कोई ले ना जाए। हाँ, सामान पे तो रहता है। क्या आपके मन में भी ऐसा चलता है? मेरे मन में भी चलता है, रात को ऐसा कुछ आवाज़ आए तो फिर नींद खुल जाती है। आप आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, डर से लगा रहता है, या फिर मेरा सामान चोरी ना हो जाए, किसी ने निकाल के उतर ना जाए, तो अपने बच्चे को भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। कई ऐसे ट्रेनों में ऐसे होता है, छोटे बच्चों को लेकर के भी अदर लोग उतर जाते हैं, तो उसके लिए सुविधा अच्छा होना चाहिए। सेफ्टी कहाँ, सेफ्टी होती तो ये हादसा काय को है कि नहीं सर? वो तो लेकर मजबूरी है पब्लिक की, तो ट्रेन में जाता है। अब जो पैसा हो तो बस से निकल जाए, ये कहानी है और कुछ नहीं। बाकी गरीब आदमी ट्रेन में जाता है, गरीब ही जाता है, कोई अमीर थोड़ी जाता है ज़्यादा करके। अब हमारे जैसे होते हैं तो कहीं लंबा सफ़र है तो अब पैसा नहीं है उतना, तो जाएंगे, मजबूरी है, चाहे सीट मिले या ना मिले, चाहे रास्ते में वो उसको साथ में कुछ भी हो, तो कौन है देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला। कभी ट्रेन में आपके साथ कभी कोई बदतमीजी किसी ने की हो, या कभी आपका सफ़र जो है वो कष्ट में बीता हो? ऐसा है कि वो आपस में लेबर ही लेबर होती है, मतलब वही करते हैं, बाकी और कर्मचारी कोई नहीं डिस्टर्ब करता है। सीट कितनी बार मिल जाती है आपको सफ़र में? सीट तो ऐसा है कि मिल गई तो ठीक, नहीं तो नीचे बैठ के चले जाते हैं। क्या किसी से बहस करें, क्या लड़ाई करें? एक रात का सफ़र होता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि जो किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा करो एक सीट के पीछे। इसलिए मोदी जी को आप कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? सभी ठीक ही हैं, जो जैसा है सो बढ़िया है। रेलवे में सुधार किया कुछ दिखता है आपको? अब मैं तो देखो सर, ऐसा है कि इस चीज़ों में ना तो न्यूज़ देखते हैं ना समझ में आता है, अनपढ़ आदमी हम लोग। क्या सरकार आम आदमी का भला कर पाई? आप बता रहे हैं जैसे कि गरीब आदमी है, गरीब को देखो ऐसा है जी, सब कोई भला नहीं करता है। आज से जब से मतलब ये दुनिया रची है, जब से आज तक हमेशा कोई गरीब को साथ दिया किसी ने, हमेशा उसको काटते ही हैं। इधर से देंगे तो उधर से काट लेंगे। जैसे इधर से दे दिया, हाँ जी फलाने सरकार ने मतलब मदद कर रहा है, कहीं सिलेंडर से, कहीं महंगाई से, कहीं कुछ ही तो उधर मतलब वो बढ़ा देंगे 2 महीने के बाद, कहीं सिलेंडर बढ़ा देंगे, सबसे पहले खाने पीने पे बढ़ता है। तो अपन मजदूरी ही कोई नहीं दे पाता है। पहली बात तो ये है, सरकार क्या दे देगा? एक चौनी खर्च करके राजी नहीं कोई। क्या मजदूरों के अच्छे दिन नहीं आ पाए? मुश्किल है सर, मजदूरों के कभी अच्छे दिन नहीं आते हैं। मजदूरी ही करते करते वही नहीं मिल रही है पूरी उसको क्या अच्छे दिन आएंगे? आपके नीचे हम काम कर रहे हैं, मान के चलो, तो आखिरी में तुमने कहीं 1000 काट दिए, कहीं 500 काट दिए, तो क्या कर लेंगे? ज़्यादा ही हैं तो मतलब तुम किसको सुनाता है? मोदी सरकार को सुना रहा है, किसको सुना रहा है? पुलिस वाले को सुना रहा है? कोई सुनाई नहीं होती मजदूर की। पहले आपने देखा होगा, आप काफ़ी उम्रदराज हैं, कि पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दे दिए जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने दिए इस्तीफा, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, लेकिन आज नहीं दिए जाते इस्तीफे। आज सीटी चिपके हुए लोग हैं, आज उन लोगों के राज करना है, लोगों की कोई चिंता नहीं है वर्तमान में। जब लालू प्रसाद यादव थे तो किराया नहीं बढ़ा, बावजूद उसके रेल फायदे में चल रहा था। और आज किराए से किराया बढ़ा जा रहा है, लेकिन लोगों को चिंता नहीं है। हवाई जहाज में यात्रा करने पर 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं यदि उनको दुर्घटना हो जाती है, लेकिन रेल में जब होता है तो केवल 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। यानी उनकी कीमत को भी उन्होंने बांट रखा है कि गरीब की कोई कीमत नहीं है, केवल 5 लाख रुपये फिनिश। ये गलत है। ये सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, और गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और रेल में सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। सर जी, मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है
कि जो रेलवे के मंत्री हैं इस समय अश्विनी वैष्णव, यस सर, उनको रील मंत्री कहा जाता है, रील बनाते हैं वो केवल। यस सर, यस सर। अभी जिस तरीके से मैंने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद जवाबदेही क्यों नहीं, जिम्मेदारी क्यों नहीं? नहीं राज सर, ये सरकारी अंधी सरकार है, देखती कुछ नहीं, सुनती कुछ नहीं, अपने जो इच्छा होती है वही करती है और हर कानून थोपा जा रहा है अभी वर्तमान में। उसको मूर्त रूप में दिखावा करिए और हर क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हैं सरकार से और लगभग 12 साल हो गए, 11-12 साल हो गए, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ इस सरकार से। केवल हिंदू मुस्लिम इसकी राजनीति यहाँ पर की जा रही है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति से देश का भला होगा? कुछ नहीं होगा। रोजगार चाहिए लोगों को, मंदिर बनने से क्या हो गया, फायदा किसको हुआ? सिर्फ वहाँ के लोगों को हुआ। 1000 लोग मारे गए, कोई फायदा नहीं हुआ। जो कार सेवा भी मारे गए थे, आज वो भी परेशान हो रहे, आज वो भी कार सेवा करने के बाद भी इतने परेशान है कि आज वो पछता रहे। यदि ऐसा नहीं होता तो आज हम सुरक्षित रहते, तो उनको भी कुछ फायदा नहीं मिला जो कार सेवा मारे गए थे, उनके परिवार को भी सर। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हमने देखा 3 महीने पे लगभग ट्रेन में किराया भी बढ़ा है, ट्रेन में किराया भी बढ़ा। यस सर। क्या जिस तरीके से किराया बढ़ रहा है, आपने अभी जिक्र किया कि लालू यादव के समय नहीं बढ़ा था, क्या उसके एवज में सुविधाएं मिल पा रही हैं लोगों को? नहीं, कोई सुविधा नहीं सर, कुछ नहीं मिल रहा। जो चल रहा है डर चल रहा है, वही चल रहा है। कांग्रेस के समय से जो चल रहा है वही चल रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल ट्रेनों के रंग बदल दिए, ट्रेन को भगवा कर दिया। आज भी निजामुद्दीन में देखो आप, भगवा करने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या पब्लिक को फायदा होगा? क्या भगवा करने से कुछ नहीं होगा। इससे केवल दिखावा कर रही है कि हम हिंदू सरकार हैं या हिंदुओं का भला चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20% मुस्लिम को खातिर 80% हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, ये समझो आप, उनके चक्कर में, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर सर। आप पिछले 10-12 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं सरकार के को? कुछ नहीं, केवल दिखावा है, कुछ भी नहीं है। पब्लिक परेशान है, नोटबंदी से लेकर के कोरोना में तालियां बजाई और कुछ नहीं किया। और ये सरकार भी पब्लिक को टटोलती है, ताली बजाने के बाद में देखते कितने बेवकूफ लोग हैं। जब इन्होंने ताली बजा दी तो उनको लग गया कि वास्तव में बेवकूफ है, चलने तो चल रहा है जैसा, और कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। इतने रेल हादसों से सरकार सबक क्यों नहीं लेती आखिरकार? लगातार ये हादसे होते ही जा रहे हैं। नहीं ले रही सर, क्योंकि पब्लिक अंधी है, अंधभक्त हैं सर। आंखें मीच करके सरकार पे भरोसा करे, है कुछ भी नहीं। जो लोग मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, आज जो साइकिल पे घूम रहे, लेकिन वो देशभक्त बने हुए। देशभक्ति के कारण उन्होंने मोटरसाइकिल त्याग दी, पैसा नहीं उनके पास में, लेकिन देशभक्ति उनके लिए सर्वोपरि हो रही है। केवल दिखावा सर, इस सरकार के पास में सिर्फ दिखावा कुछ भी नहीं है। मिर्जापुर में आज भी 4 लोग कट गए हैं क्योंकि वो ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। लगातार ये भी कहा जाता है, जैसे मेट्रो होती है, मेट्रो में आपने सफ़र किया होगा, तो मेट्रो के एक तरफ के दरवाजे बंद होते हैं, जिस तरफ उतरना होता है उस तरफ के दरवाजे खुल जाते हैं। तो लगातार जैसा कि हम मानते हैं कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं और बहुत गरीब और अशिक्षित लोग भी हैं, तो वो ट्रैक पार कर लेते हैं। और ट्रैक पार करते वक्त 4 लोग कट के मरे हैं मिर्जापुर में। सरकार आखिरकार कब यात्रियों का भला चाहेगी? सरकार तो इस पर ध्यान देना तो चाहिए था, अश्विनी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन पूरी सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ चुनाव के ऊपर ध्यान दे रही है। पूरी सरकार के जितने नेता लोग हैं पूरे बिहार में घूम रहे हैं, इनको किसी को इन पर चिंता नहीं है, जो कि इस पर गौर फरमाना चाहिए था। इतना रेल हादसा हो रहा है, जो गरीब, इस पर सफ़र तो गरीब आदमी करते हैं, उनको मुआवजा मिलना नहीं, चक्कर काट के परेशान हो जाना है। ये बड़े बड़े आदमी तो बायर वाले हैं ये लोग, तो इस पर इनको ध्यान देना चाहिए था। व्यवस्था को सुधारना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं का सरकार है। तो मेरा कहना एक आपने सुना हो कभी एक कवच आया था, कवच सिस्टम, जो कि पहले रोक देता था, कि ऐसा कहा गया कि बड़े जोर शोर से उसको बनाया गया कि 2 ट्रेन आपस में नहीं टकराएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेलियर हुआ। हाँ, ये तो फेलियर हुआ। क्या जितना जो इन लोग बोलते हैं उतना तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, जितना इन्होंने बोला कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, लेकिन माने जो बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है बढ़ते हुए। आपस में ट्रेन दुर्घटना होना तो कहीं ना कहीं। बालासोर में आपने देखा 296 लोग मरे। जी। और रेलवे जो है 5 लाख 10 लाख रुपए देकर के फंदा काट देती है। और एयरलाइन की जो दुर्घटना हुई अभी एयर इंडिया की, उसमें 1 CR का मुआवजा दिया गया लोगों को। तो जब ये अंतर आप पाते हैं कि दोनों ही देश के नागरिक हैं,
लेकिन वहाँ पर 1 करोड़, यहाँ पर 5 लाख और 10 लाख रुपए, तब आपको कैसा लगता है? नहीं, ये तो लोगों गलत के है। साथ जो भेदभाव होता है। हाँ, भेदभाव तो हो ही रहा है, क्योंकि गरीब इंसान के साथ ये आम आदमी है हम लोग, तो आम आदमी के साथ तो भेदभाव तो हो ही रहा है। जो उस पर है तो बड़े आदमी उन लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उनका और हम लोग अपेक्षा तो बहुत अंतर करके रखे हैं। रेल मंत्री पर सब ध्यान देना चाहिए, मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि किसी का भाई गया, किसी का लड़का गया, किसी का सुहाग गया, इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। एक रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर, और फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए उनको, बस सीधी बात है कि मतलब पूरी इस्तीफा का सरकार हम नहीं बोल रहे, हम सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि हम माने टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। क्रॉसिंग के ऊपर व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ रेलवे फाटक ऊपर है जहाँ व्यवस्था होना चाहिए, और दुर्घटना से जितना कम से कम हो माने रोकना जरूरी है। इस पर क्यों हो रहा है, इस पर विचार होना चाहिए। आप जागरूक लग रहे हैं। मेरा सवाल एक और है आपसे, इसलिए बुलेट ट्रेन सरकार लाने जा रही है अहमदाबाद टू मुंबई। क्या आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन के लिए देश तैयार है, जब सामान्य पटरियां, सामान्य रेलगाड़ी टकरा रही हैं इस पर आपस तो में? मैं ये बताऊंगा, जिस हिसाब से हादसा होते जा रही है, जिस हिसाब से व्यवस्था नहीं है, तो बुलेट ट्रेन के लायक अभी देश अपना अभी तैयार नहीं है। क्योंकि जब आम ट्रेन जैसे नॉर्मल ट्रेन नहीं चल पा रही है, तो हम बुलेट ट्रेन के बारे में तो अभी हम नहीं बोल सकते हैं। बाकी तो सरकार की क्या व्यवस्था पहले सरकार करेगी, को ये व्यवस्था सही करनी चाहिए, जरूर लोकल व्यवस्था है। जरूर। सुधार तो होना चाहिए, अब कहाँ तक सुधार हो ये तो। अभी कमियां क्या क्या लगती हैं? आप रेल में सफर करते हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से काम करे, थोड़ी लापरवाही ना करे। कहीं ना कहीं लापरवाही का ही कारण है जो ये हादसा हुआ। आपको दुख होता है जब ये हादसा होता है? बिल्कुल होता और है। जब मुआवजे में जब भेदभाव किया जाता है, जो मैंने बात कही, भेदभाव तो होता ही है, भेदभाव सभी चीज़ में हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। भेदभाव तो ये गवर्नमेंट कर ही रही है, क्या कहें इसके लिए। कहाँ कहाँ भेदभाव लगता है आपको? हर चीज़ में भेदभाव है जी। कैसे, मैं जानना चाहूँगा, एक दो बात बताइए ताकि लोगों की समझ में आए। थोड़ा सा यूथ के साथ भेदभाव हो रहा है क्या, या नौकरियों का जो वादा किया गया था वो? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि इतने बहुत सारे लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, इनके जियो से खेलना मतलब बहुत ही गंभीर विषय है। तो सरकार ने जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए, पर सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। किसी ने कहा है कि जो होता है वैसे देखते रहो और सुकून से जीते रहो, वही अपना मंत्र बना लिया है हम लोग ने। अभी क्या कर सकते हैं? और क्या ट्रेन के जो यात्री हैं उनके अच्छे दिन आएंगे कभी? पता नहीं जी, अभी अगर सरकार बदली तो शायद से आ भी जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, पता नहीं जी। पर होप तो कर रहे हैं हम लोग, युवा अभी होप तो कर रहा है कि कुछ हो ही जाए। युवा आपने का होप कर रहा हाँ है। जी। इस सरकार को 10 से 12 साल हो चुके हैं, 12वें साल में प्रवेश कर चुकी है सरकार। युवा को अब क्या हो बची, नौकरी के मामले में हो बची है क्या? नहीं जी, नहीं, युवाओं को नौकरी भी नहीं मिल रही है, नई वैकेंसीज है, किसी भी क्षेत्र में नई वैकेंसीज है, कुछ भी नहीं है। जो कहा गया था कि 2 करोड़ वैकेंसीज निकलेंगी हर साल, वो नहीं निकल रही है। जो बहुत सारी जैसे वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। पर अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो जैसे है वैसे ही जी रहे हैं अभी, और क्या कर सकते हैं? जैसे वैसे ही कर रहे, जैसे तैसे अपना जीना मरना कर रहे, और सुकून में ही तो जी रहे। अभी क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कि हम लोग जैसे नेपाल में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, ये शायद से दूर नहीं है, पर क्या कर सकते हैं हम लोग। एक मतलब माइंड सेट बना के रख रहे हैं कि शायद से हम पीस में जी सके, इसलिए हम लोग शांति में ही जी रहे। पर कुछ करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें युवाओं के साथ घट भी रही है। जैसे गए साल ही शायद से मैंने सुना था कि एक रिपोर्टर ने कुछ तो सच्चाई बताई कि रोड के मामले में कुछ सच्चाई बताई, उनको छुरा खोप के मार दिया गया। आखिरकार अमृतकाल कब आएगा? सरकार अमृतकाल की बात करती है, सरकार अच्छे दिन की बात करती है, सरकार न्यू इंडिया की बात करती है। न्यू इंडिया आपको कितना लगता है, ये बताइए जी। इन्होंने बताया अभी होप पे डिपेंड है, तो अभी क्या कर सकते नहीं हैं? तो होप जो है वो आखिर उम्मीद पे कहा जाता है कि दुनिया कायम है, हाँ। ऐसे कहा जाता है ना। तो अभी वेट कर रहे, हाँ, वेटिंग पे। जनरेशन जो है जो होप ही नहीं रखती किसी से जी। हाँ? ऐसा है क्या
न्यू जनरेशन होप नहीं रखती। होप ही नहीं रखते हैं? क्या होप रखेगी? जितना ज़्यादा होप रखेंगे उतना ज़्यादा हमें मतलब बोलते हैं कि अगर ज़्यादा होप रखने से मतलब किसी भी इंसान को ज़्यादा दुख पहुंचता है, तो हम लोग अभी होप ही नहीं रख रहे, जैसे मतलब कि आप बिना एक्सपेक्टेशन से जियो, ऐसी बात चल रही है जी। को जमीन पे काम करना चाहिए या केवल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए? नहीं, जमीन के ऊपर काम करना चाहिए। हाँ हाँ, जो देखते हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है, इस चीज़ को देखना चाहिए उन भाई को, सरकार को, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा। केवल दावे ना हो, हाँ, केवल वादा भी ना हो। जी।